हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हम और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लास में इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे, क्लास आपको समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। तो आज हमें क्या देखना है? आज हम देखेंगे बाउंडेड सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि आज हम क्या देखेंगे कि बाउंडेड सेट क्या होता है। पहली बात, यदि हम बाउंडेड सेट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें एक सेट कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि यदि हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इफ S is contained in a complex set, ठीक है, और वी कैन से कि S is a subset of C। यदि सिंपल भाषा में हम देखें, ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या लिया है हमने एक कोई सा सेट लिया है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये जो है टोपोलॉजी है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिंपल, यदि सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इनका नाम कैसे हम दे रहे हैं कि बाउंडेड सेट लिखा है, तो इनकी डेफिनेशन क्या है ये हम सिंपल समझेंगे अपनी इस क्लास में। ठीक है, तो हम कोई सा सेट कंसिडर कर रहे हैं, अ सेट S contained in a complex plane, ठीक है, is said to be bounded if there is said to be bounded if there is an m greater than 0, कैपिटल M है ना, m greater than 0 such that mod of z is less than कैपिटल M। ठीक है, और z कहाँ है, for every z belongs to S, यानी कि हम बोल रहे हैं कि S क्या है, बाउंडेड है। कब S बाउंडेड बन जाएगा, S तब बाउंडेड बनेगा जब किसी भी M के लिए, M यदि ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे वो क्या है, वो M है, वो इस तरीके का है कि mod of z is less than, यदि m हो जाए for every z belongs to S, तो हम बोल देंगे कि S क्या है, बाउंडेड है। क्या है, S बाउंडेड है। समझ में आया? यहाँ पे यदि हम समझने की कोशिश करें कि यदि हम डायग्राम की मदद से इसको समझें कि यदि हम x और y प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, x और y प्लेन लिया हमने, हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं जिसकी रेडियस m है। ये हमने एक सर्कल बना दिया, मैं बोलती हूँ कि ये सर्कल का रेडियस क्या है, m है। ये क्या है हमारा, ये सेंटर है 0। ठीक, मॉड z की यदि हम अब बात करें तो मॉड z क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये मॉड z है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो पूरा जो सर्कल है वो सर्कल क्या है, S है, इसका नाम क्या है, S है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसकी रेडियस को हमने S कर दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ S इज कंटेन्ड विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस M, यानी कि S के प्रत्येक पॉइंट, S के यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, S का प्रत्येक पॉइंट ये किस में आता है, इस सर्कल में आता है जिसकी रेडियस m है। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो हम बोल सकते हैं
कि S क्या है, S बाउंडेड है। क्या है, S बाउंडेड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी पॉइंट्स हैं S के, ठीक है, वो क्या होंगे, आर ऑल द पॉइंट्स, या फिर हम सिंपल भाषा में देखिए कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ एस आर कंटेन्ड इन दिस लार्ज सर्कल। ऐसा समझो, फिर से मैं ड्रॉ करके अलग से बताती हूँ, यहाँ पे यदि डाउट हो तो मैं अलग से इसको बताती हूँ, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि S क्या है, S बाउंडेड कहलाएगा। S बाउंडेड कब कहलाएगा, जब मॉड Z लेस देन होगा M से। इसको समझने के लिए हम क्या करें, एक ये X है और ये Y है, यहाँ पे S है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे S क्या है, S कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग करता है। S क्या है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, S इज कंटेन्ड इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। और x और y हमने लिया है, यानी कि 2D में लिया है, यानी कि x और y हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। इसका मतलब x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसा हमने कंसिडर किया। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और वो सर्कल का रेडियस में क्या ले रही हूँ, m ले रही हूँ, ठीक है। सर्कल का रेडियस मैंने m लिया। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, मॉड z होती है, ये मॉड z है। अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि s के जितने भी पॉइंट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी पॉइंट है, वो इस सर्कल में तो आ गए ना, सर्कल में नहीं आए, बताओ। x और y चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, y चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या इस सर्कल के अंदर में नहीं आ गया, क्या बिल्कुल आ गया। तो हम बोलेंगे कि s क्या है, s बाउंडेड है। क्या है, s बाउंडेड है, यानी कि उसके लिए कोई m एग्जिस्ट किया और ऐसा एग्जिस्ट किया कि मॉड z m से क्या है, छोटा है। मॉड z m से छोटा है, ठीक है। समझ में आ गया क्या आप लोगों को, बस ये कंडीशन यदि हमने समझी है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेशन ही आएगा। ये सब आपको नहीं एक्सप्लेन करना है कि ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया किस तरीके से आप विजुअलाइज करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग कॉम्पैक्ट सेट में आ जाते हैं। कॉम्पैक्ट सेट की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमको ओपन कवरिंग पहले देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा, पहला टॉपिक क्या था, देखो पहला टॉपिक हमने आज की क्लास में पढ़ा बाउंडेड सेट, तो नेक्स्ट टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ेंगे ओपन कवरिंग। ये ओपन कवरिंग क्या होता है उसको पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि ओपन कवरिंग क्या है। ओपन कवरिंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो अगेन इसके लिए कंसिडर करो कोई एस जो कि कहाँ पे कंटेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटेन है। तो एन ओपन कवरिंग ऑफ एस, एन ओपन कवरिंग ऑफ एस इज अ कलेक्शन। क्या है ये ओपन कवरिंग, क्या है, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, और वो सेट का नाम मैं जी दे देती हूँ, सच दैट यूनियन ऑफ G वेयर G बिलोंग्स टू दिस G, ठीक है, इज कंटेन्ड इन S, और वी कैन से S इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ G, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अगेन फिर से समझो कि ओपन कवरिंग क्या होता है, डेफिनेशन है, समझ में नहीं आए जैसे कि चलो पहले मेरे साथ रिपीट करो वरना आप भूल जाओगे। बाउंडेड सेट में हमने क्या पढ़ा, बाउंडेड सेट में हमने पढ़ा नेक्स्ट पेज में, अभी जो मैंने पहला फर्स्ट जो मैंने टॉपिक करवाया बाउंडेड सेट, पहले उसको चलो याद करते हैं। बाउंडेड सेट में हमने पढ़ा कि एस क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग करता है, और वी कैन से एस इज कंटेन्ड इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तब हम बोल रहे हैं कि एस क्या है, एस बाउंडेड है। एस बाउंडेड तब होगा जब कोई हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जब हमारे पास में कोई पॉजिटिव एम है, और वो पॉजिटिव एम कैसा है कि सच दैट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन एम फॉर एवरी z belongs to S।
बस यही है क्या बाउंडेड सेट की डेफिनेशन? जी हाँ, बिल्कुल यही है बाउंडेड सेट की डेफिनेशन। और मैंने कुछ बताया क्या इसके अलावा? नहीं। तो जब नहीं बताया तो आप लोग को टेंशन लेना है क्या किसी प्रकार से? नहीं। ये हो गया। अब हम ओपन कवरिंग में आते हैं। देखो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा मायने रखता है कि हमको चीजें याद है या नहीं। हम ओपन कवरिंग की यदि हम बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं? अगेन हमने कंसिडर कर लिया कि एस इज कंटेन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो हम एन ओपन कवरिंग ऑफ एस इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। जी, यानी कि ओपन कवरिंग क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ओपन सेट का कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? सच दैट एस इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ जी वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी की यदि हम बात करें तो ओपन सेट का कलेक्शन है। तो एस ओपन कवरिंग कहलाएगा जब ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट में कंटेन होगा, बस ऐसा समझो, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका हकदार वही हो सकता है जो मेरा बेटा है। जैसे टीवी सीरियल्स या समथिंग हम ऐसा बता देखें तो हकदार कौन है? ये अड़ोसी पड़ोसी ये लोग हकदार होते हैं क्या? नहीं। जो अपना बेटा है तो अपना बेटा हकदार है। तो बस वही है कि एस क्या है? एस कंटेन हो रहा है किसमें? ओपन सेट के कलेक्शन में। तब हम बोलेंगे कि ये ओपन कवरिंग है एस। एन ओपन कवरिंग ऑफ एस इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। जी, एस की ओपन कवरिंग क्या है? कलेक्शन है। किसकी? ओपन सेट की कलेक्शन है। ठीक, सिंपल सा डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट किया, अदरवाइज इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। आपको केवल पढ़ना है और एग्जाम को पास करना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आएंगे थर्ड, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कॉम्पैक्ट सेट, तो पहले डेफिनेशन लिखो साथ में, अ सेट एस कंटेन्ड इन सी, ठीक है, is said to be compact if every open covering of S. Open covering of S is nothing but it is a collection of an open set. Are you getting my point? Open covering is nothing but it is a collection of open set. Make this point very crystal clear in your mind. ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखो। ओपन कवरिंग इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ एन ओपन सेट। बाउंडेड सेट इज नथिंग बट if there exists a positive m such that mod of z is less than capital M, then we can say that the given set is a bounded set. Okay, any doubt anyone? If you have any doubt do let me know in a comment section. ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि ये डाउट है यहाँ पे कमेंट करके, ठीक है। मैं वो आपके उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक। तो हम आ जाते हैं, अ सेट एस कंटेन इन अ complex plane is said to be compact if every open covering of S has a finite subcover, has a finite subcover, ठीक है। क्या बोला गया कि S कॉम्पैक्ट होगा जब ओपन कवरिंग, इफ एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एस, यानी कि एस की सभी ओपन कवरिंग के पास में फाइनाइट सब कवर होगा। जैसे कि क्लास में हम जाते हैं तो बोलते हैं कि कल स्कूल तभी आना जब तुम्हारी कॉपी में कवर चढ़ाओ। बचपन में बोलते थे ना, बिल्कुल बोलते थे टीचर लोग, ठीक है। तो हमें स्कूल तभी जा पाएंगे जब हमारी कॉपी में कवर चढ़ा हुआ है, यानी कि एस की प्रत्येक ओपन कवरिंग के लिए यदि फाइनाइट सब कवर है तो हम बोलेंगे कि एस कॉम्पैक्ट है। क्या है? एस कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन कॉम्पैक्ट सेट विथ एग्जाम्पल, तो हमें ये भी बताना है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? यूनिट सर्कल इन सी। यूनिट सर्कल जो होता है, पहला एग्जाम्पल है यूनिट सर्कल
in C is compact, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम आएंगे हेन-बोरेल थ्योरम। हेन-बोरेल थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम बोलता है HEINE है ना। हेन-बोरेल थ्योरम बोलता है कि अ सेट S contained in C is compact। बोला गया ना कि कॉम्पैक्ट का एग्जाम्पल बताओ, तो हम बता रहे इज कॉम्पैक्ट, यूनिट सर्कल इन सी इज कॉम्पैक्ट, अ सेट एस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली if and only if it is closed, if and only if it is closed and bounded in C, and bounded in C। क्या मैंने कहा कि कोई सेट है S, कोई सेट है S, वो कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट वो कब होगा? कि जब वो क्लोज्ड होगा और बाउंडेड होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई सेट यदि क्लोज्ड और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कोई सा सेट यदि कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन हेन-बोरेल थ्योरम की क्या होती है? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कॉम्पैक्ट सेट विद एन एग्जाम्पल, तो कॉम्पैक्ट सेट के लिए हमने पढ़ा कि S की प्रत्येक ओपन कवरिंग के लिए यदि फाइनाइट सब कवर है तो S को हम लोग कॉम्पैक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि यूनिट सर्कल क्या है? कॉम्पैक्ट होता है। या फिर यदि कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा, या फिर यदि वो क्लोज्ड और बाउंडेड हो तो वो कॉम्पैक्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? नेक्स्ट में हम आते, कोई सा ऐसा सेट बताओ जो कि कॉम्पैक्ट ना हो। कोई सा ऐसा सेट जो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो जिसके पास में फाइनाइट सब कलेक्शन नहीं होगी वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि इसके प्रत्येक ओपन कवरिंग के लिए यदि फाइनाइट सब कवर या फाइनाइट सब कलेक्शन है तो वो कॉम्पैक्ट है, और जिसके पास में फाइनाइट सब कलेक्शन नहीं होगा किसी सेट के पास तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? कि हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल विद से भी देख लेते हैं कि कौन सा सेट नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नहीं है ये किसका? कॉम्पैक्ट सेट का, नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। तो इसको मैं बता देती हूँ। आप हमें क्या करना है? कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करें? एक बॉल कंसिडर करते हैं। ठीक है, बॉल सेंटर 0 रेडियस 1 ले रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जी क्या है? कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन ले रही हूँ। नाउ जी क्या बन जाएगा? कलेक्शन लेती हूँ। किसका हो जाएगा ये कलेक्शन? B0 R सच डेट R क्या है? R बिलोंग्स टू 0 और 1। क्यों? क्योंकि सेंटर क्या है इसका? 0, रेडियस क्या है? 1, जो कि क्या है? रियल। ठीक है, रियल नंबर या फिर रियल प्लेन में ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से यदि हम देखें कि R क्या है उसका रेडियस, 0 क्या है उसका सेंटर, 1 क्या है उसका रेडियस, 0 क्या है उसका सेंटर। बस सिंपल यही बात है हमारी। ठीक, तो हम यदि कलेक्शन लेंगे इसका, तो ये जो हमारा कलेक्शन ओपन सेट का क्या आएगा? B0 R वेयर R बिलोंग्स टू G। बिल्कुल ठीक है, जैसे G बिलोंग्स टू G था तो वैसे ही R बिलोंग्स टू G। ठीक है, किसको कंटेन कर रहा है? B01। B01 देखो हमने क्या कंसिडर किया? हमने अ बॉल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 1। उसके बाद में मैंने एक कलेक्शन लिया जी कैसा है कि B0 R सच दैट R बिलोंग्स टू 0 एंड 1। तो मैंने क्या किया? एक ओपन सेट का कलेक्शन लिया और इसमें क्या है? 0 1 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, मैं यहाँ पे यदि हम बात करें कि हियर B01 not belongs to G, B01 not belongs to G। अब B01 not belongs to G, यहाँ पे यदि हम देखें कि B01 क्या है?
ये इसमें कंटेन है B0 R बिलोंग्स टू G। यहाँ पे हम देखें कि ये जो है 0 1 में नहीं है। क्यों नहीं है तो हम डायग्राम से समझते हैं। मान करके चलो कि ये क्या है, ये हमारा B01 है, यानी कि सेंटर 0 रेडियस 1, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या लिया गया है, ओपन सेट का कलेक्शन क्या लिया गया है, बी आर बिलोंग्स टू जी B0 R, ठीक है। आर कोई भी रेडियस हो सकता है, कोई भी रेडियस हो सकता है, तो मैं बोल रही हूँ वो कोई भी रेडियस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो जाएगा वो रेडियस, ठीक है। तो यहाँ ये यानी कि ये जो पूरा ये जो कलेक्शन है वो क्या है, यूनियन है किसका, आर बिलोंग्स टू जी और ये B0 R। यहाँ पे यदि हम देखें कि B01 G क्या है, ओपन सेट का कलेक्शन, ये है पूरा कलेक्शन, ये पूरा कलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो कि B01 तो G में नहीं है ना, है क्या, नहीं है ना, वो तो 1 तक तो एक टारगेट 1 रेडियस है, लेकिन ये क्या है, R बिलोंग्स टू G। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉइंट की वैल्यू आएंगी, पॉइंट की वैल्यू आए, पॉइंट की वैल्यू आए, पॉइंट की वैल्यू, बट अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि B01 जो है आपका, B01 क्या है, वो कहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, जी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब ये जी में बिलोंग नहीं किया, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, डेट इज नो फाइनाइट सब कलेक्शन, डेट इज नो फाइनाइट सब कलेक्शन, no finite subcollection of G contains B01। यानी कि हम चाहे कितना भी कलेक्शन बनाएं इसका यूनियन ले लेके, लेकिन एक भी कलेक्शन B01 को तो नहीं कंटेन कर पा रही है ना। जैसे ही B01 को वो नहीं कंटेन कर पाई, यानी कि कोई फाइनाइट सब कलेक्शन या सब कवर नहीं मिला, और जैसे ही नहीं मिलेगा तो वो सेट कॉम्पैक्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसकी डेफिनेशन बोलती है यदि कलेक्शन ऑफ ओपन सेट के लिए फाइनाइट सब कलेक्शन या फाइनाइट सब कवर है तब तो वो सेट कॉम्पैक्ट है, अदरवाइज वो सेट कॉम्पैक्ट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि B01 इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। और ये बताओ, मैंने अभी जैसे हेन बोरेल थ्योरम में मैंने क्या बताया, if any set is compact, or we can say set S is compact if and only if it is closed or bounded, or vice versa if we consider that if any set is closed or bounded then it is a compact set। ये हेन बोरेल थ्योरम बोला है और ये कॉम्पैक्ट सेट का एग्जाम्पल है। कॉम्पैक्ट सेट का जो एग्जाम्पल नहीं है तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से उसको देख लिया। Therefore B01 is not a compact set। हम देख क्या रहे थे, देखो स्टार्ट कहाँ से किया हमने, नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, यानी कि इनमें से कौन से कॉम्पैक्ट सेट के एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ से स्टार्ट किया था और एंड पे हमने कर दिया कि क्या नहीं है, B01 कॉम्पैक्ट सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो हम आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज हो गया या फिर और भी चीजें उसके आगे पढ़ाएंगे। हम लोग कनेक्टेडनेस पढ़ेंगे, रीजन डोमेन क्या होता है, तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।